नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ट्यूशन सेंटर में। क्या आप अपने जीवन में बदलाव की तलाश में हैं? क्या आप अपने मन, अपनी सोच और अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं? गुरुकुल ट्यूशन सेंटर से जुड़िए और अगले 15 दिनों में अपनी सोच, अपने मन और अपने जीवन को बदलते हुए महसूस कीजिए। श्री कृष्ण के अमूल्य विचारों से प्रेरणा लें और शांति प्राप्त करें। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपसे जीवन बदलने वाले ये अमूल्य विचार कभी न छूटे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और श्री कृष्ण को दिल से चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, एक मजबूत इंसान बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलने के लिए तरस जाएं, तो अभी हमारे चैनल गुरुकुल ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ जाएगा और श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहेगा। इंट्रो समाप्ति करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के विचारों से। इसे ध्यान से सुने। यह विचार आपके मन को शांत कर देगा और आपकी जीवन में बदलाव लाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप अपने स्वयं के मन को नहीं जीतते तब तक आप किसी और को नहीं जीत सकते, क्योंकि आत्मनियंत्रण के बिना बाहरी दुनिया में कोई जीत स्थायी नहीं होती। पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप अपनी परेशानियों को दूसरों से कम समझने लगते हैं तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम अपनी परेशानियों को दूसरे लोगों की समस्याओं से कम मानकर स्वीकार करते हैं तभी हम वास्तविक शांति और संतोष पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना जीवन ऐसे जियो कि जब आप जियो दूसरों को प्रेरित करो, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और सही दिशा दिखाने के लिए भी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है और कर्म से ही व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी पहचान का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा रखता है वही वास्तविक पूजा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले का अंत सदैव अच्छा होता है, क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंत में वह व्यक्ति हमेशा विजयी होता है जो सत्य का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वही सच होते हैं जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए जागता है, क्योंकि सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो अपने सपनों के लिए जागते हैं उनके सपने सच होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को पहचानता है वही सफलता का सच्चा हकदार होता है, क्योंकि समय का सही उपयोग ही सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार जीत का कोई महत्व नहीं, जो अपनी कोशिश नहीं छोड़ता वही सच्चा विजेता है, क्योंकि जीवन में हार जीत अस्थायी होती है। जो व्यक्ति अपने प्रयास में निरंतरता बनाए रखता है वही वास्तविक विजेता होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी लाभ पहुंचाए, क्योंकि अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना ही सच्ची सफलता है। यदि आपकी सफलता से दूसरों को फायदा नहीं होता तो वह अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वही है जो आपको अहंकार से दूर रखे और विनम्र बनाए, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमें अहंकार से दूर करता है और हमें विनम्र बनाता है। अगर ज्ञान हमें घमंड में डालता है तो वह सही ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और सहनशीलता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि जीवन में धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है। इससे हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह नश्वर है, क्योंकि जीवन अस्थायी है और हमें इसे इस सच्चाई के साथ जीना चाहिए कि एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर दिन को महत्वपूर्ण बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन का अभिमान नहीं, ज्ञान का अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अंधकार में ले जाता है। इसे दूर रखना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य अपने विश्वास से ही महान या छोटा बनता है। आपका विश्वास ही आपकी सीमाओं और संभावनाओं को निर्धारित करता है। जो अपने ऊपर विश्वास रखता है वही महान कार्य कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि क्रोध से मनुष्य का बुद्धि विनाश होता है। क्रोध हमारी बुद्धि और निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे हम गलत फैसले लेते हैं। इसे नियंत्रण में रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह सबसे महान होता है, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं, भगवान का रूप होता है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना सबसे ऊंचा गुण है। यह हमें आंतरिक संतोष और खुशी प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, क्योंकि जिसका उत्पत्ति हुआ है उसका विनाश भी होगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा, जिसका उदय हुआ उसका अस्त भी होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसे आप समझो, क्योंकि जीवन में हर चीज बदलती रहती है। स्थिरता केवल एक भ्रम है और हमें हर स्थिति में परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि मन को नियंत्रित करने वाला विजय को प्राप्त करता है। मानसिक नियंत्रण ही असली शक्ति है। जो अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी समस्या से भागना उसका समाधान नहीं है, बल्कि उसका हल ढूंढना ही उसका समाधान है, और उसका सामना करना ही सच्ची वीरता है। क्योंकि समस्याओं से डरकर भागने से कुछ हल नहीं होता, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी स्थिति में समान रूप से व्यवहार करता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि सुख और दुख में समानता का भाव रखने वाला व्यक्ति ही वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय पर किया गया सही कार्य ही धर्म है, क्योंकि धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सही समय पर उचित कर्म करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समर्पण और त्याग से बड़ा कोई गुण नहीं है, क्योंकि सच्ची महानता त्याग और समर्पण में है। जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठते हैं तब हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मित्रता और प्रेम का महत्व अपार है, क्योंकि ये दिलों को जोड़ते हैं। क्योंकि सच्चे मित्र और प्रेम जीवन को सुंदर और संतोषजनक बनाते हैं। इनका महत्व हर सुख दुख में समान रूप से रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो आपको अज्ञानता से मुक्ति दिलाए, क्योंकि ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय जानकारी नहीं है, बल्कि वह ज्ञान जो हमारे जीवन को सुधारता है और हमें अज्ञानता से बाहर निकालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य में उद्देश्य और दिशा होनी चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है, क्योंकि उद्देश्यहीन कार्य कभी सफल नहीं हो सकते। हर कार्य के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत रख सकता है वही जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है, क्योंकि मन की शांति से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये हमें साहस और धैर्य प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार नाश का कारण बनता है और विनम्रता सफलता का, क्योंकि अहंकार इंसान को गर्व से भर देता है और उसे गलत मार्ग पर ले जाता है। इसके विपरीत विनम्रता से व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति अपनी ही मूर्खता में खुश रहता है, जबकि ज्ञानी हर दिन कुछ नया सीखता है। क्योंकि अज्ञानता में रहने वाले लोग अपनी सीमित सोच में संतुष्ट रहते हैं, जबकि सच्चा ज्ञानी हमेशा सीखने और खुद को सुधारने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करता है वही सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि दूसरों को क्षमा करना बहुत बड़ी शक्ति और साहस की बात है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठ चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी छिपता नहीं है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। सत्य हमेशा अपने आप को प्रकट करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। सत्य कभी पराजित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन की हर स्थिति में हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय में यह दोनों हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध भूमि है और हर दिन संघर्ष करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं और हमें उनके साथ लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार करता है वह सुधार की दिशा में पहला कदम उठाता है, क्योंकि अपने दोषों को पहचान कर और उन्हें स्वीकार करना ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सुधार ला सकता है। यह आत्मविकास की दिशा में पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म संयम से बड़ा कोई तप नहीं है, क्योंकि आत्म संयम वह शक्ति है जिससे हम अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा तप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसे आंतरिक खुशी मिलती है, जो सच्चे सुख का आधार है। ये विचार जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण देते हैं, जो हमें जीवन में सही दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं।